नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अधिकतर क्षेत्रों में काफ़ी दिनों से बरसात नहीं होने के कारण सोयाबीन की फसल अभी सूखे की स्थिति में है। और इस समय किसान साथियों खेतों में हम देखें तो कई अलग प्रकार की समस्या भी दिख रही हैं। फसल को पानी की कमी का स्ट्रेस तो है ही है, साथ में किसान साथियों पीला मोजे का रोग भी फैल रहा है। कहीं पर सफ़ेद लट का भी प्रकोप देखा जा रहा है, तो कहीं पर जड़ सड़न संबंधी बीमारियां भी अब सोयाबीन की फसल में, कहीं पर गाडल बिडल ज़्यादा अटैक कर रहा है, तो कहीं पर अन्य प्रकार की समस्या आ रही है। तो किसान साथियों, सामान्यतः जो हम देखते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल में जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें पीलापन आने लगता है। कई बार किसान साथियों हम इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, बाजार जाते हैं, दवाई लाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि सर हमारी जो फसल है वो पीली पड़ रही है। तो दुकानदार अंदाज से जी हाँ किसान साथियों, दुकानदार अंदाज से आपको एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगिसाइड, एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र या और अन्य कोई टॉनिक वगैरह आपको दे देता है। ये एक प्रकार का ये बंगाली इलाज हुआ, जिसमें आप फसल के लक्षण नहीं देखते हैं कि किस कारण से हो रहा है, या फसल की जो बीमारी है या जो समस्या है उसमें उसकी तह तक नहीं पहुँचते, केवल उसके लक्षण ही देख लेते हैं। कई बार तो आपको ये जो बंगाली इलाज दे दिया जाता है, कई बार इससे ठीक भी हो जाता है और कई बार ठीक नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि सोयाबीन की फसल में ये जो पीलापन है किसान साथियों, पत्तियों में पीलापन, ये एक ही कारण से नहीं आता है। हाँ, आपको थोड़ा-सा पीलापन में अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन किसान साथियों, किसान के लेवल से इनको पहचान करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल रहता है। जिससे कि जो बंगाली डॉक्टर हैं या यूँ कहें किसान साथियों के जो पेस्टिसाइड विक्रेता हैं और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। किसान साथियों, जब भी आपके खेत में कोई समस्या आए, तो आप अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और आप भी उनका गहन से अध्ययन करें कि वास्तव में समस्या क्या आ रही है। कई बार किसान साथियों फसल के जो पौधे हैं पीले पड़कर सूख जाते हैं और किसान साथी चिंतित रहते हैं, ऊपर से दवाई छिड़क देते हैं। तो कई बार जो जो सफ़ेद लट या जिसे गोबर का कीड़ा कहता है, वो पौधे की नीचे से जड़ों को काट देता है और ये समस्या आती है। और आप ऊपर से दवाई का स्प्रे करेंगे तो वो कीड़ा मरेगा? बिल्कुल नहीं मरेगा। तो इसलिए आपको जब भी समस्या दिखे तो उसकी पहले पूरी तह तक जाए। आप अंदाज़े से दवाई छिड़कोगे किसान साथियों, आपकी लागत तो बढ़ जाएगी, दूसरी आपकी फसल में जो समस्या है वो भी ठीक नहीं होगी। तो मेरा आपसे यही कहना है किसान साथियों कि आप जब भी आपकी फसल में कोई भी समस्या आए, चाहे उसमें पीलापन आ रहा है, चाहे पत्तियाँ पे या समस्या है या किसी प्रकार के कीटों का अटैक देख रहा है, तो आप अपने जो नज़दीकी कृषि अधिकारी उनसे संपर्क करें। अनुभवी किसानों से भी आप संपर्क करें। कई बार किसान साथियों, 2 किसान भाइयों की समस्याएँ एक जैसी हो जाती है, जैसे कि दोनों की फसल में पीलापन आ रहा है। अब दोनों किसान साथी एक ही दुकान से दवाई लाते हैं, एक ही प्रकार की दवाई लाते हैं और दवाई छिड़क भी देते हैं। तो एक किसान भाई की समस्या है वो ठीक हो जाती है और दूसरे की नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि एक के खेत में अलग कारण से समस्या थी पीलापन का और दूसरे खेत में अलग कारण से। मान लें कि किसान साथियों की एक ही पोषक तत्वों की कमी थी और उसने पोषक तत्वों का जो स्प्रे कर दिया, उसकी कमी ठीक हो गई। दूसरे के किसान साथियों को कोई रोग लगा और वो पोषक तत्वों को स्प्रे करेगा, तो क्या उसकी फसल ठीक होगी? नहीं होगी। उसको तो फंगिसाइड डालना पड़ेगा रोग से संबंधित। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमसे भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो यदि आप कृषि करें तो थोड़ी इंटरेस्ट से करिए और पूरी जानकारी जुटाइए। उसके बाद किसान साथियों, आप कम खर्चे में भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। सही समय पे सही दवाई का यदि आप स्प्रे कर देते हैं किसान साथियों, तो एक तो जो बीमारी है वो भी आगे नहीं बढ़ती है, समस्या है वो भी वहीं पे खत्म हो जाती है और हमारी एक्स्ट्रा है लागत वो भी नहीं आती। किसान साथियों, आप कई वर्षों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और काफ़ी सारा अनुभव भी आपको हो गया है, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पे भी किसान साथियों हमें कुछ ऐसी भ्रामक जानकारी मिल जाती है जिससे कि हम वहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति में चले आते हैं। पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पीला मोजे का रोग फैल रहा है, तो किसान साथी ने समस्या पोस्ट की है अपने फेसबुक वॉल पे, तो वहाँ पर कुछ उसे सुझाव मिले कि इसमें आप ट्रैक्सर डाल दो। जबकि किसान साथियों, ये जो पीला मोजे के एक वायरस जनित रोग है उसको फैलाने का काम मक्खी करती है। यानी इसमें कहीं न कहीं फंगस का रोल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ट्रैक्सर जो फंगिसाइड आता है बाज़ार में केड नाम से, उसका स्प्रे कर दो। तो क्या किसान साथियों, यदि वो आप फंगिसाइड डालेंगे, तो आपकी फसल में ये समस्या रुकेगी क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो आपको जब भी किसी भी प्रकार की अपनी फसल में समस्या दिखे, तो पहले तो आप उसको अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करें। यदि आपके समझ में नहीं आती है, तो आपके जो नज़दीकी उन्नतशील किसान हैं, उनसे संपर्क करें। उनसे भी समझ में नहीं आती किसान साथियों, आप अपने कृषि अधिकारी से जो आपके क्षेत्र के हैं, उनसे पूछिए, जिला लेवल तक जाइए। आप यदि किसान साथियों, आपका समय थोड़ा-सा खर्च होगा, लेकिन पैसा आपका बच जाएगा। क्योंकि एक तो आपकी पैसा भी बचेगा, आपकी फसल भी बचेगी। आप जो सोशल मीडिया या यूँ कहें बंगाली डॉक्टर के ही यदि बहकावे में आकर कोई दवाई डालेंगे, तो किसान साथियों आपकी लागत भी बढ़ सकती है और हो सकता है आपकी फसल भी खराब हो जाए, क्योंकि उसे सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो। तो जब भी आपके खेत में कोई समस्या आए,
तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उसको पूरी तरह से जान लें, पहचान लें कि समस्या क्या है? कीट है, फंगस है, कीटों का प्रकोप किस प्रकार सा है? रस्ट चूसा कीटों का है, ज़मीन में उसे कोई कीट काट रहे हैं या नमी की कमी की वजह से हो रहा है या आपने जब कोई स्प्रे किया तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो ये समस्या जब तक आप पहचान नहीं पाएँगे, तब तक आप अपनी फसल की जो किसान साथियों, एक तो लागत कम नहीं कर पाएँगे और अच्छा उत्पादन भी आप ले नहीं पाएँगे, क्योंकि उसका समय पे आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएँगे। तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है कि आप फसल के रोगों को पहचान नहीं पाए या उसके कीटों को पहचान नहीं पाए, बस आपको थोड़ा-सा अनुभव लेना पड़ेगा। और हमारी मालवी भाषा में एक कहावत है कि गड़त गड़त महादेव बन जाता है। तो आप जो भी कृषि कार्य करें तो उनमें पूरी दिलचस्पी रखें और ध्यान रखें कि पिछले वर्ष ये समस्या आई थी और इस प्रकार से कीटों का प्रकोप देखा जाता है या फसल पौधा पीला पड़ रहा है तो क्या समस्या है, वायरस है या किसी पोषक तत्व की कमी है। इस प्रकार से जब तक खुद आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो दुनिया आपको ठगती रहेगी और आपको लूटती रहेगी। कोई आपका हितैषी नहीं है, आप स्वयं अपने हितैषी बने और अपनी फसलों को पहचानें, उनकी अवस्था को पहचानें। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है किसान साथियों जिसको आप स्प्रे कर दो और आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाए। सही समय पे बुआई, सही पोषण और कीटों और रोगों से सही समय पर किसान साथियों आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। वातावरण यदि अनुकूलित रहता है तो आपकी फसल की पैदावार है वो ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाती है। आपको कोई टॉनिक डालने की ज़रूरत नहीं हो या किसी प्रकार की कोई अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस किसान साथियों, बस आपको ये थोड़ी-सी बातें जो ध्यान रखना है, मैं आपसे यही कहूँगा कि खेती हमारा कर्म ही नहीं, हमारा धर्म भी है और हम यदि इसमें इंटरेस्ट लें, इसे दिलचस्पी से करें, इसको एक विज्ञान समझ के इसको जानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ये पता चले कि वास्तव में समस्या क्या है और हम क्या इलाज कर रहे हैं फसल का, तो वो कैसे ठीक होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।